हमारे पास इनफ शेयर्स आ रहे होंगे तो 10 पे फोकस करेंगे, वरना 15 पे जाएंगे। टाइम होगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा और शेयर रिवर्स हो जाएगा, बट यहाँ पे रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। अभी तक मैंने आपको काफ़ी ट्रेडिंग सेटअप्स बता दिए हैं जिनके बेसिस पे आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, बट अभी तक मैंने आपको कोई वे नहीं बताया था जिससे आप स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सको। मेरे पास मल्टीपल वे हैं जिससे हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। ये मैं स्टॉक स्क्रीनिंग का आपको वे बता रहा हूँ, ये 52 वीक से रिलेटेड है जो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने आपको इंडिया बुल दिया था पास्ट टाइम में जो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और मैंने मल्टीपल स्टॉक्स दिए थे जो ब्रेकआउट के नियर ट्रेड करे थे, वो मैंने इसी स्ट्रेटजी से फाइंड आउट किए थे। मेरे को 5 ईयर्स हो गए मार्केट में, बट 2 भी होने सब तक मैं मैनुअली स्क्रीन करता हूँ स्टॉक्स को। स्टिल अगर आप स्क्रीनर को यूज़ करना चाहते हो तो एंड में स्क्रीनर को भी बता दूंगा कि आप स्क्रीनर के थ्रू कैसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो। ये वाला जो मेथड है 52 वीक से रिलेटेड है। बेसिकली अगर आपको सेल साइड के स्टॉक ढूंढने हैं तो 52 वीक लो पे फोकस करते हैं, और बाइंग साइड पे फोकस करना है तो 52 वीक हाई पे फोकस करते हैं। इस वीडियो में मैं बाइंग पे फोकस करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको सेलिंग का भी आइडिया इस वीडियो से हो जाएगा। इन केस नहीं होता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको ऐसा लगता है, जनरली मुझे भी पहले लगता था जब मेरे इनिशियल डेज से मार्केट में, अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो के नियर चल रहा है तो वो अच्छा है और उसमें बाय कर लेते हो, कभी ना कभी तो उठेगा। बट ये अप्रोच काफ़ी गलत होती है। आप खुद सोचो, अगर कोई चीज़ ऊपर चल रही है तो उसका कुछ रीज़न होगा। अगर वो 52 वीक हाई की नियर चल रही है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप फोकस करो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना जो स्ट्रॉन्ग हो, और मार्केट में होता है बाय स्ट्रॉन्ग सेल वीक, तो हमें इन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है। बेसिकली इस वीडियो में मुझे ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो 52 वीक हाई के 10 से 15% नियर चल रहे हो। अब ऐसे स्टॉक्स को क्यों ढूंढना है? अगर कोई स्टॉक 10 से 15% 52 वीक हाई से गिर गया होगा तो उसका मतलब है वो वीक नहीं हो गया। उसका मतलब ये है, अगर जब उसमें पुल बैक आएगा मैं तब पुल बैक पे बाय करूँगा। अगर आप एक बात सोचो, अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई पे डायरेक्ट चलता जा रहा है और अगर मैं ऊपर की तरफ बाइंग कर लेता हूँ और बाय चांस वो स्टॉक नीचे आने लग जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। आपको याद होगा मारुति की मैंने आपको एक ट्रेड दी थी, वीकली एनालिसिस का 6 एपिसोड था, उसमें मैंने बताया था कि मारुति अभी कंटिन्यूस बढ़ रहा है और उसमें एक ब्रेकआउट आया था। देन मैंने कहा था अभी इस पर बाइंग नहीं करनी, अभी इस पर सेलिंग की ट्रेड देखेंगे, और जब भी अपना हाई को क्रॉस करेगा तो वहाँ से बाइंग देखेंगे। और मैंने बढ़ते हुए स्टॉक में आपको सेलिंग का बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। तो अब इस स्ट्रैटेजी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कुछ स्टॉक्स को ऑलरेडी मैनुअली स्क्रीन कर लिया था, तो उसके थ्रू मैं उस स्ट्रैटेजी को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैंने एक्सिस बैंक को ऑलरेडी मैनुअली स्क्रीन किया था। अब आप देखोगे ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे चल रहा था। अब इस स्ट्रैटेजी को समझना, पहले इस स्ट्रैटेजी में इसके प्रायर पीरियड पे लगा के बताता हूँ, देन करंट पीरियड के चार्ट पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी 23 जून चल रहा है। फर्स्ट मेरे को ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो ब्लू चिप टाइप स्टॉक्स हों और वो अपने 52 वीक से 10 से 15% नीचे हो। अगर वो 15% से ज़्यादा नीचे है तो उनको अवॉइड कर देना, बिकॉज अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 15% से ज़्यादा गिर गया है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया है। अगर वो 15% तक गिरा है चलिए हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। पहले आप ट्राई करना आपको 10% वाले मिल जाए। अगर 10% में आपको कम शेयर्स मिलते हैं देन यू कैन फोकस ऑन 15%, अदरवाइज आप 10 पे ही फोकस करना। फॉर एग्जांपल आज 23 जून है, मैंने मैनुअली देखा या मैंने किसी स्क्रीनर के थ्रू देखा ये स्टॉक मुझे मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, जो इसका रीसेंट स्विंग हाई होगा मैं उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं वेट करूँगा जब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ये अच्छे वॉल्यूम से या कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ब्रेकआउट देगा तो मैं वहाँ पे बाइंग करूँगा। 30 जून के हो जो मेरा स्विंग हाई था वो 989.7 था, तो मान लेते हैं 990 था। द नेक्स्ट डे ये ओपन हुआ 990 पे और सेम इसका यह हाई था, वहीं से इसमें सेलिंग आने लग गई और ये वापस नीचे गिर गया। तो मैं अभी इसको वॉच पे रखूँगा। 27 जुलाई को फिर से 990 का हाई बनाया और वहाँ से सेलिंग आ गई। ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे बार बार मार्केट आ रही है और यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। और यहाँ पे एक आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, तो मुझे क्या करना है, जब भी ये 990 के ऊपर निकलेगा मैं वहाँ पे एंट्री ले लूँगा। अब यहाँ पे ये 990 के ऊपर निकल गया, ठीक है। और अगर मेरी स्विंग ट्रेडिंग है तो जो भी कैंडल पे जिस पे मैं एंट्री लूँगा जिस भी डे पे, उस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट डे हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा फिर से आप बेकार ट्रेड्स को एलिमिनेट कर सकते हो। अब कुछ आपको मैं की पॉइंट्स बताता हूँ। अगर कोई भी शेयर अपने राउंड लेवल के नियर ट्रेड कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 1000 के नियर ट्रेड कर रहा है। 1000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अब एक बात सोचो, अगर कोई स्टॉक 920 से चल रहा है, इसमें कोई सेलिंग नहीं आई और ये सीधा 990 के आसपास ये रेजिस्टेंस को फेस करता है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, तो आपको क्या लगता है वो ब्रेकआउट दे देगा? नहीं देगा। बिकॉज मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। अगर कोई 920 पे बायर लेके बैठा हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस के नियर सेलिंग आ रही है, बिकॉज जब रेजिस्टेंस के नियर आएगा वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल 990 के नियर उसके एमटीएम में 10,000 रुपये दिखा रहा था, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे 970 के नियर आ गया, उसके एमटीएम में 7,000 या 6,000 जो भी दिख रहे होंगे, तो उसका प्रॉफिट कम हो रहा होगा, यहाँ से वो सेलिंग करने लग जाएगा और चांसेस है कि मार्केट नीचे आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भी शेयर अपने राउंड लेवल के नियर
काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे 960 और 990 के नियर ये काफ़ी टाइम तक इसे कंसोलिडेट किया, तो जब इसे 1000 का लेवल काटा वहाँ से इसमें बाइंग आई। आप देखो नेक्स्ट डे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ लेवल, फिर ये मार्केट ऊपर निकल गई। अब जो 1000 के नियर है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब सेम यहाँ पे होगा। अब जो इसका स्विंग हाई है, जब भी स्विंग हाई ब्रेक होगा यहाँ पे एक बाइंग आएगी। मार्केट थोड़ी कूल डाउन हुई, देन अगेन ये वापस इस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब जिस भी कैंडल के ऊपर आप बाइंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये लेवल है, यहाँ पे कुछ हैमर टाइप कैंडल बनती है, इसका कैंडल का लो होगा, इससे 1-2 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेना। और टारगेट क्या होगा, ये जो आपको रेंज मिल रही है ना, इस रेंज को आप ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, उतना आपका टारगेट होगा। और यहाँ पे हम फिबोनाची को यूज़ करके भी टारगेट को एस्टिमेट कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने मैन्युअली स्क्रीन किया हुआ है वो है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस में क्या चल रहा है, अब आप देखोगे इसने 5 जुलाई को अपना 52 वीक हाई बनाया था, विच वॉज क्लोज टू 8000, राइट। अब वापस से 8000 का लेवल टेस्ट करने आ रहा है। एक काम करते हैं, वॉल्यूम को लगा लेते हैं। यहाँ पे कैच है, इसका ऑल टाइम हाई 8060 के नियर है। तो इसमें सेटअप के थ्रू ट्रेड कब बनेगी, जब ये 8000 को डिसाइसिवली ब्रेक कर देगा। जब भी ये विद वॉल्यूम ब्रेक करेगा तो उस कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे और कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट हो गया है, अभी ये यहाँ पर मूव दे रहा है। अगर 1 या 2 दिन यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करता है फिर ऊपर निकलता है तो चांसेस हैं ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अगर आप निफ्टी के सेक्टर्स को वॉच करोगे, और आपने सुना होगा कि सेक्टर रोटेशन होती है, अब जोन सा सेक्टर चल रहा होगा तो इट इज़ ऑब्वियस उसके कॉम्पोनेंट्स भी चल रहे होंगे। कॉम्पोनेंट का मतलब जो भी उस पर्टिकुलर सेक्टर में शेयर्स हैं। जैसे मैं फाइनेंशियल्स में फोकस कर रहा हूँ तो उसमें एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इस टाइप के कॉम्पोनेंट्स आएंगे। और वही मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूँगा तो वहाँ पे ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इस टाइप के शेयर आएंगे, राइट। अगर आपको ट्रेड को इंप्रूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले मैनुअली स्क्रीन कर लो या आप जो भी स्क्रीनर यूज़ कर रहे हो उससे स्क्रीन कर लो। और उसके बाद आप देख लो कौन सा सेक्टर चल रहा है, जो सा सेक्टर चल रहा है अगर उसके भी वो शेयर्स चल रहे हैं तो उसमें चांसेस है वहाँ पे ट्रेड अच्छी वर्क करेगी। कुछ इन चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एल.एन.टी में क्या हुआ, एल.एन.टी पे अगर आप ये स्ट्रेटजी काफ़ी टाइम से इंप्लीमेंट कर रहे होते तो कंटिन्यूसली इस पर आपको ट्रेड्स मिल रही होती। फॉर एग्जांपल 2 अगस्त को उसने 2690 का हाई बनाया था, तो हम मान लेते हैं 2700 का हाई बनाया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको राउंड लेवल वाली चीज़ बताई थी। अब आप देखो अगेन ये यहाँ पे आया 16 अगस्त को, इसने हाई बनाया 2695 का, बट 2700 का लेवल नहीं आया। अब 2700 का लेवल इधर आ गया। अगर आपने इंटरडे में एंट्री ली होगी तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। अगर आपने स्विंग में एंट्री ली होगी तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सेम कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे तो मल्टीपल टाइम होगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा और शेयर रिवर्स हो जाएगा, बट यहाँ पे रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। अगर आप दूसरी चीज़ करना चाहते हो तो आप सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे यहाँ पे 2615 के आसपास स्टॉप लॉस है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस बड़ा कर रहे हो तो फिर आपको देखना होगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका जो स्विंग लो है उसको टच करेंगे और जो भी इसका रेजिस्टेंस का लेवल है वहाँ तक हम देख लेंगे। अब यहाँ पे 4% का आ रहा है, यहाँ पे जो आपका टारगेट आ रहा है 100 रुपीज़ का आ रहा है, और जो स्टॉप लॉस होगा वो भी 100 रुपीज़ का आ रहा है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा। तो इस केस में ये स्टॉप लॉस लगाना ठीक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसने डिसाइसिवली ब्रेक किया और यहाँ पे सेलिंग आ गई और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला गया। अब आपको क्या करना है, जब भी हाई ब्रेक होगा आप इसमें एंट्री लोगे और जिस कैंडल पे एंट्री ले रहे हो उसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा। ये आप सपोर्ट के आसपास भी लगा सकते हो जो आपको सही लगता है। सेम जैसे मैं हर सेटअप में बोलता हूँ, इसमें मैक्सिमम 3 एंट्रीज लेनी है, इससे ज़्यादा एंट्री नहीं लेनी। अगर 3 स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉक को इग्नोर करता हूँ। अगर ब्लू चिप है तो 3 बार एंट्री लेनी है, कोई नॉर्मल स्टॉक है तो आप 2 बार एंट्री कंसिडर कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको मैनुअली प्रोसेस समझा दिया कि मैनुअली कैसे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। आप समझ लेते हैं स्क्रीनर पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, आपको सर्च करना है screener.in। यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, ट्रेड न्यू स्क्रीन। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो कंपनी है जिनकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर है, बिकॉज मैंने ज़्यादा मेरे पास पेनी स्टॉक्स हैं, तो अब पहले मैं ये डाल दूँगा। जब भी आप कोई भी क्वेरी एंड करोगे तो उस पर एंड लगा देना, वरना ये वर्क नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी ग्रेटर देन 1000 लिखा तो मैंने इसको एंड कर दिया, तो यहाँ पे आपको एंड को मेंशन करना होगा। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ जो करंट प्राइस हो इट शुड बी ग्रेटर देन 200, तो यहाँ पे मैंने 200 डाल दिया। डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई पहले करते हैं लेस देन 10%। 10% से हमारे पास इनफ शेयर्स आ रहे होंगे तो 10 पे फोकस करेंगे, वरना 15 पे जाएंगे। अब रिटर्न ओवर 1 वीक ये रिप्रेजेंट करता है कि इसने 1 वीक में कितना रिटर्न दिया है। मैं चाहता हूँ कम से कम रिटर्न 3% तो हो, तो मैंने यहाँ 3 डाल दिया। अर्निंग पर शेयर कम से कम 20 हो। रिटर्न ऑन इक्विटी इसको भी मैं 20 डाल देता हूँ। मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ कंपनीज आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सबसे बड़ी कंपनी पहले आ जाए तो आप यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन पे क्लिक करोगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। जो भी मतलब जिसका भी मार्केट कैप ज़्यादा होगा वो यहाँ पे वो कंपनी आ जाएगी।
अब इस स्क्रीनर से आप इंटरडे के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो। अब इंटरडे के लिए कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, शेयर को पहले 52 वीक हाई बनाने दो, देन उस पर रिट्रेसमेंट आने दो, जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करें तब वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। जब ये रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अब इसने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के अपने 52 वीक हाई को ब्रेक किया था। अब एक बात बताओ, कल चांसेस है इसमें कंटिन्यूशन होगा या नहीं होगा? इस कैंडल को देख के चांसेस है यहाँ पे कंटिन्यूशन हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप इंटरडे पे भी फोकस कर सकते हो। अगर आप स्विंग के लिए देख रहे हो, इसको आप स्विंग पे भी ले सकते हो। सेम टारगेट के लिए वही रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे या फिबोनाची को यूज़ कर लेंगे। जैसे आपके पास क्लियर से रिजल्ट्स आते हैं, तो ये नहीं है कि डायरेक्टली वो स्टॉक्स ले लेने हैं। आपको चार्ट पे जाकर उनके लेवल्स को जरूर चेक करना है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको स्विंग में लेना है या इंट्राडे में लेना है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे।